बालासोर म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 6 पर कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी सभा हाफिज खान की क़यादत में मुनक़िद किया गया। अक़लियती सेल के जिला सदर असगर अली की निज़ामत पे चल रहे इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार मोनालिसा सामल ने शिरकत कर मौजूद हजारों महिलाओं के सामने कांग्रेस की गारंटी कार्ड के बारे में बताया और साथ ही अपील की कि 1 जून को आप सब अपना 2 कीमती वोट हाथ के निशान पर देकर कांग्रेस को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मेहमान एजाजी के तौर पर पद्मलोचन लिंका, संतोष नारायण, उर्मिला मैडम, शेख निजामुद्दीन, नासिर खान और शेख नजीरुद्दीन स्टेज पर मौजूद रहकर कांग्रेस के लिए अपना अपना इजहार ख्याल पेश किया। शेख सलीम, शेख हमीद, बाबू, राजा, ताजू और शेख सदीर ने मिलकर विशाल मीटिंग को कामयाब बनाया। सुनना चाहेंगे, बोलिए। तो पहले यहाँ की माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हो और यहाँ पर मौजूद सब वरिष्ठ नेतृत्वों को और यहाँ पर सब माँ बहनों को मेरा आदाब में करते हूँ। तो ये 2024 का इलेक्शन है, ये साधारण इलेक्शन नहीं है, ये गणतांत्रिक इलेक्शन है। तो आप लोग जानते हैं कि बीजेडी और बीजेपी सरकार जो कोई भी 2 पहलू ही है। तो आप बीजेडी को वोट देंगे वो अल्टीमेटली बीजेपी को ही जाएगी और आप बीजेपी को वोट देंगे तो अल्टीमेटली वो बीजेपी को ही जाएगी। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने आपका ट्रिपल तलाक का शुरुआत किए थे और उसको बीजेडी ने उसको सहमति दिए तो वो ट्रिपल तलाक लागू हुआ, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तो इसमें आपको मालूम होता है कि आपका बीजेडी और बीजेपी सरकार एक ही है। और नोटबंदी भी किए आपका बीजेपी सरकार और उसमें नवीन पटनायक जी भी शामिल थे और 370 नियम लागू किए आपका बीजेपी सरकार, उसमें नवीन पटनायक जी भी शामिल थे। तो आप ये सब से आपको पता चल रहा है कि आपका बीजेडी और बीजेपी सरकार एक ही है, अलग नहीं है। तो टाइम भी बहुत कम है तो मैं आपके पास ज्यादा देर तो नहीं रुक सकती। आप यहाँ पर बहुत जंग रहली है और आप यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। तो आपको पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मोनालिसा सामल के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ और नतमस्तक भी होती हूँ आपके पास। तो मैं आपके पास और कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपकी आशीर्वाद लेने आई हूँ। आप जितने मात्रा से यहाँ पर आए हैं वही तरह से दोनों हाथ में एमपी और एमएलए को वोट दीजिए और श्रीकांत जना जी को और मोनालिसा सामल जी को विपुल मात्रा में वोट देके जययुक्त कीजिए। ये मेरा आपके पास रिक्वेस्ट है। तो मैं क्या कहूँ, आपकी माइनॉरिटी में आप सबकी घर है लेकिन बहुत छोटा छोटा घर है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी माइनॉरिटी एरिया में ज्यादा देर जाती हूँ और आप लोगों को देखती हूँ कि आप लोग हमें जो सम्मान देते हैं वो हिंदू लोगों से भी ज्यादा है। तो आपकी वो सम्मान को मैं रेस्पेक्ट देती हूँ और फिर एक बार नतमस्तक होती हूँ। तो मैं आपके घर में गई हूँ और देखी हूँ बहुत सारा घर है जहाँ छोटा छोटा घर है और पानी का व्यवस्था वहाँ पर नहीं है और सड़कों की व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको ये वादा करती हूँ कि मैं आऊंगी जीतकर, पहले आपका घर का जो पटा नहीं है वो पटा की व्यवस्था करूंगी और आपका पानी जल का व्यवस्था भी करूंगी और सड़क का व्यवस्था भी करूंगी। ये आपसे मैं वादा करती हूँ। आप मत सोचना कि मोनालिसा बहन यहाँ पर आई है और अभी भाषण देती है और इलेक्शन के बाद जब जीत जाएगी वो चली जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। 5 अंगुलियां हमारे हाथ में है लेकिन सब समान नहीं है। तो आप जानिए सब जो नेता मंत्री लोग हैं वो सब सेम नहीं है। तो आप मोनालिसा जी से इतना भरोसा रखिए, मैं इलेक्शन के बाद आपके घर पहले जाऊंगी और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करूंगी।